देखो बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ता हुआ क्रम का मतलब ये हुआ पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे सबसे छोटा कौन है इसमें? शिवांश से बड़ी प्राची से बड़ा मोहित से बड़ा सनी से बड़ा शुभम से बड़ा। तो देखो ये लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं ना। देखो जैसे एक मेढक जाए, वो शिवांश के सर पे से प्राची के सर पे उछल के बैठ जाए, फिर प्राची के सर पर से मोहित के सर पे उछल के बैठ जाए, ऐसे ऐसे वो ऊपर ऊपर होता चला जाएगा ना। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है जिसको आरोही क्रम बोलते हैं। इसी तरह से आरोही क्रम का उल्टा होता है अवरोही क्रम। अब आप लोग अवरोही क्रम में खड़े हो जाइए, सामने मुंह करके ही। हाँ, बहुत अच्छा, ये अवरोही क्रम हो गया। सामने सामने मुंह करिए सब लोग, सामने मुंह करिए शिवांश। हाँ शिवांश, और नजदीक में खड़े हो जाइए। हाँ अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे बड़े प्रदीप हैं, सबसे पहले खड़े हैं, फिर शुभम, उनसे छोटे सनी, उनसे छोटे मोहित से छोटे प्राची से छोटा। अब देखिए ये घटता हुआ क्रम है, पहले सबसे ज्यादा लंबा लड़का है, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे होता चला गया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम बोलते हैं। अब चलिए ठीक है, आरोही क्रम में आगे की तरफ अवरोही क्रम में खड़े हो जाइए शुभम। हाँ आगे, इनके आगे आगे, एकदम सामने सामने, एकदम सामने खड़े होइए। सनी सामने आओ। अब देखो, अब बच्चे जैसे हम लोग ना, अब जैसे मैं कहूँ, एक मिनट, जब हम लोग आगे से पीछे जाएंगे, बात समझिए, जब आगे से पीछे जाएंगे तो इसी को हम लोग आरोही क्रम बोलेंगे। धीरे धीरे देखिए बढ़ता चला गया है ना, बढ़ता चला गया है। लेकिन अगर पीछे से आगे आएंगे तो इस प्रकार के क्रम को क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम, क्योंकि घटता चला गया है। पहले प्रदीप, फिर शुभम, फिर सनी, फिर मोहित, फिर प्राची और फिर शिवांश। तो ऐसे एक ही तरह से आप लोग खड़े रहोगे, एक ही तरह से खड़े रहोगे। लेकिन अगर आगे से देखोगे तो आरोही क्रम, पीछे से देखोगे तो